भ्रष्टाचार पर नहीं सुनवाई, अनोखी लड़ाई। घिसटता लोकतंत्र, मिला आश्वासन। करप्शन से लड़ाई में लाचारी, साहब के दफ्तर में फरियादी। करप्शन का पुलिंदा, सिस्टम कब होगा शर्मिंदा। मांगी न्याय की भीख, गले में शिकायतों की माला। भ्रष्टाचार, न्याय की गुहार, इंसाफ करेगी सरकार। न्याय की गुहार क्या सुनेगी सरकार? जी हां, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ यूं तो कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन आपने देखे होंगे, लेकिन नीमच में बिल्कुल अजीब और अनूठे तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। नीमच के मुकेश प्रजापति ने 1000 शिकायती पेजों की माला बनाई है और इसे पहनकर शर्टलेस होकर लेटते हुए जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मुकेश पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय की चक्कर काट रखा है। आरोप है कि जन सुनवाई में हर बार आवेदन देने के बाद भी उसे मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक और आश्वासन। मुकेश प्रजापति का कहना है कि आश्वासन की आस में जब वह अगली जनसुनवाई में फिर पहुंचता है तो उसे मिलता है एक और नया आश्वासन, जिसके बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ यूं तो कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन नीमच में बिल्कुल अजीब और अनूठे तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नीमच में जावद गांव के काकरिया तलाई से मुकेश प्रजापति ने 1000 शिकायती पेजों की माला बनाई और इसे पहनकर शर्टलेस होकर लौटते हुए जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मुकेश बीते 7 सालों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है। आरोप है कि जन सुनवाई में हर बार आवेदन देने के बाद उसे मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक और आश्वासन। सर 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को जनपद वालों ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया, और एसडीएम को रिकॉर्ड चाहिए तो ये रिकॉर्ड ही तो है मेरे पास। फुल भ्रष्टाचार है नीमच जिले के अंदर, और सबसे ज्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में, जो थाना रत्नगढ़ में आती है। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की जमीन पुरुष सरपंच पुष्पाबाई व उसके पति मेघवाल ने 9 बीघा जमीन बना ली है, और 1 बीघे का पीवर अतिक्रमण है बेगू धामनचा रोड पर काकरिया तलाई में, जिसपे करोड़ों रुपए के वो प्लॉट बेच रहा है, जो पीवर अतिक्रमण है। लेकिन प्रशासन को उसका हफ्ता आता है, इसलिए प्रशासन उसकी जांच नहीं कर रहा है। दरअसल मुकेश प्रजापति का कहना है कि आश्वासन की आस में जब वो अगली जनसुनवाई में फिर पहुंचता है तो फिर मिलता है उसे एक नया आश्वासन। आखिरकार भ्रष्टाचार से पीड़ित मुकेश ने विरोध करने का ये अनोखा तरीका निकाला। मुकेश प्रजापति ने मंगलवार को जनसुनवाई में एक अनोखे अंदाज में बिना शर्ट पहने 1000 पुराने शिकायती आवेदनों की माला पहनकर सड़क पर लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रवेश किया, और इसे देखकर हर कोई दंग रह गया।
ये सारे जो एविडेंस हैं ये लेके आया हूँ और इन पे जांच की गई, झूठी जांच की गई जनपद वालों ने, और ये झूठी रिकॉर्ड बना के लोकायुक्त को भेजा गया। जो सारे प्रमाण आपके सामने है, ये लोकायुक्त का लिखा हुआ, सारे पे सील छप्पे लगे हुए हैं। ये सोहन को मोहन, मोहन को गधा, गधे को डायनासोर, डायनासोर को हाथी बता रहे हैं अधिकारी, और वहाँ पे मौके पे कलेक्टर या बड़ा अधिकारी कोई आने को तैयार नहीं है। जांचू में भी भ्रष्टाचार, जांचू में भी भ्रष्टाचार ये चल रहा है। काकरिया तलाई पंचायत में 50 से 60 लाख की मिट्टी बेचना, फोपलिया तलाई तालाब से 10 लाख रुपए शमशान घाट के खा जाना, चुनीलाल के मकान से दशा माता चौक तक कोई सीसी नहीं होना, और अपने बरखेड़ा चौराहे से हाई स्कूल भवन तक कोई नाला निर्माण नहीं होना। यूं ऐसे कर करके 1 करोड़ 27 लाख के लमसम घोटाला काकरिया तलाई पंचायत में है, जो सत्य है। शिकायत के बाद मुकेश ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठकर मोहन सरकार से न्याय की भीख मांगी। मुकेश ने कहा कि मोहन यादव जी, अब तो मुझे न्याय दे दो। 7 साल हो चुके हैं, अब मैं खुद की चप्पल अपने सर पर रखकर न्याय की भीख मांगता हूँ। सारी की सारी कड़ियां लगी हुई है, मैं कह रहा हूँ सारी कड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसमें मेन गुरु था इनका सबका गुरु प्रसाद, सीओ जिला पंचायत, वो इनका गुरु था और इन्हें फुल भ्रष्टाचार किया। मैं कह रहा हूँ गुरु प्रसाद के ऊपर ईडी का छापा पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप सुन रहे हो मेरी बात, तो गुरु प्रसाद का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, ईडी का छापा लगवाइए। इसके 1 अरब से ऊपर का घोटाला इसने 7 साल में नीमच जिले के अंदर करके गया है। 243 पंचायतें हमारे नीमच जिले में है, हर पंचायत में 50 से 60 लाख का घोटाला इसने करके और खुद ट्रांसपोर्ट करवा के भग गया है, और यहाँ पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जनता के सिर पे रखे गए। तो वहीं इस मामले में एसडीएम ममता खेड़े का कहना है कि पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। इस मामले की जांच ग्राम पंचायत विकास विभाग कर रहा है। जावद जनपद क्षेत्र से किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध उनकी शिकायत है और उस संबंध में जनपद पंचायत पूर्व में भी जांच कर चुकी है। कलेक्टर साहब ने उसमें जांच करके उनको बताने के लिए कहा है, निर्देश दिए हैं विधिवत जांच के लिए। अब वो जनपद जावद क्षेत्र की बात है, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध उसमें उनकी शिकायत है कोई, तो वो एसीओ साहब जो जिला पंचायत के हैं उनको जांच के लिए कहा गया है। उधर इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे नए भारत की तस्वीर है। ये तस्वीर तो है, लेकिन बेबसी की, बेहयाई की, बेदर्दी की, बेइंतजामी की। ये तस्वीर कलेजा चीर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है कि इंसाफ के लिए इस कदर प्रदर्शन कितना दुखदाई है, कितना शर्मनाक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस वीडियो को देखकर अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि न्याय मिलना अब बहुत दूर की बात हो गई है क्या? या तो न्याय मिलने में बहुत देरी होती है किसी काम इंसान को, या फिर न्याय मिलते मिलते जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो ही हार जाता है, मजबूर हो जाता है। ये शख्स को जिसे आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से अपनी कई शिकायतों को लेकर लगातार वो अधिकारियों के पास पहुंचता है अपनी शिकायतों को उन तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। पिछले कई सालों से 1 या 2 साल नहीं है, तकरीबन 7 साल बीत गए हैं इस व्यक्ति को अपनी शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचाते और अंत में ये तरीका अपनाया गया। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं गले में सैकड़ों पन्ने की माला पहन रखी है, ये कागजात है तमाम जो शिकायतें हैं उनकी। तो ये कर रहे हैं, अब इनने बिल्कुल बेशरम हो गए तो उसमें हम भी क्या करें? तो मैं भी बेशरम हो गया ना, अभी मैं पेंट भी खोल दूंगा। और सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी संवाददाता मुक्ता ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अधिक अपडेट वो इस पर देंगी। मुक्ता, किस तरीके से आप बताइएगा, ये जो व्यक्ति हैं वो अपना शिकायतों को लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रहे, कौन सी शिकायतें हैं, व्यक्ति कौन है ये? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप भी दिखा रही हैं, फुटेज पूरा दिखा रही हैं, एक आम हम कह सकते हैं आम नागरिक हैं जो अपनी शिकायत लेके लगभग 7 साल हो गए हैं उनको ये शिकायत करते हुए कलेक्टर से, और उनको हर बार उनका यही कहना है कि उन्हें लगातार आश्वासन मिलता रहा है कि हाँ ठीक है, हम दिखवाते हैं, हम देखते हैं। लेकिन जब 7 साल बीत गए और उनकी जो हम कह सकते हैं कि एक सब्र की जो सीमा है वो टूट गई, तो वो उन्होंने ये अनोखा तरीका अपनाया कि सारे जो उनकी शिकायत है, सारे कागजात को लेकर वो रेंगते हुए जन सुनवाई में पहुंचे ताकि एक इम्पैक्ट हो। क्योंकि जब आप सामान्य तरीके से जा रहे हैं और लगातार आप शिकायत कर रहे हैं और बता रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और आपको
एक आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ हम देखते हैं, हम करते हैं, कुछ करते हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो उसके बाद ये एक अनूठा तरीका है जिससे सबका ध्यान इस और खींचा, और लगातार अब जो है पूछा जा रहा है कि हाँ आपकी क्या शिकायत है, आपकी क्या परेशानी है। तो 7 साल में क्यों नहीं सुना गया? तो देखिए, आम आदमी की जो एक गुहार है उसको कितने तरीके से सही, अगर हम कह सकते हैं तो एक सही तरीके से उन्होंने अपना दर्द बयां किया है कि आज सब कोई उनसे पूछ रहे हैं कि चलिए अब आप बताइए कि आपकी क्या शिकायत है, क्या निराकरण करा जाए। जी। और इस मामले पर अधिकारियों से भी क्या आपकी बातचीत हुई है? क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्या उन्होंने सुनवाई की है? जी, अभी जो पता चल रहा है कि वो ये है कि हाँ, ये जो वीडियो सामने आया है उसके बाद से लगातार जो है हम कह सकते हैं कि सरकार जो है हरकत में है। जो अधिकारी हैं वो उनसे एक्सप्लेनेशन लिया जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद और हमें जानकारी मिलेगी कि इस मामले पे क्या इसका अंजाम होने वाला है। जी। अच्छा मुक्ता, ये जो व्यक्ति हैं, क्या ये सिर्फ नीमच जिले की ही तमाम जो शिकायतें हैं, तो ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, एक जिले को लेकर के ही तमाम शिकायतें लेकर के अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, या फिर पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले जिसको लेकर के लगातार अधिकारियों के पास ये व्यक्ति पहुंच रहे हैं? नहीं, देखिए, वो अपने जिले के जो उनके साथ बीत रही है वो उनकी बात कर रहे हैं। वो लगातार 7 साल से अपनी परेशानी बता रहे हैं, अपनी परेशानियों को वो लगातार बताते जा रहे हैं। लेकिन जब उनके शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई, तो ये जो एक कदम है उन्होंने उठाया है ताकि लोगों का ध्यान जाए, अधिकारियों का ध्यान जाए, सरकार का ध्यान जाए कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्यों इनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। और जाहिर तौर पे 7 साल जो होता है कि लंबा समय है। कोई भी शिकायत दर्ज हो उसके बाद 7 साल तक लगातार आपको एक केवल झूठा आश्वासन मिलता रहे कि नहीं हम कर रहे हैं और कुछ ना हो, तो जाहिर तौर पे एक आम आदमी इस तरह के कदम उठाने में मजबूर हो जाता है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद मुक्ता, जो आम नागरिक है वो क्या कह रहे हैं, उनका नजरिया क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति को अपनी शिकायतें आगे पहुंचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाना पड़ा है ताकि अधिकारी संज्ञान ले, उन तक ये मामला पहुंचे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए, आजकल का समय जो है वो सोशल मीडिया का है, और जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसके बाद लगातार जो एक सिंपैथी की लहर हम कह सकते हैं इसके साथ है। क्योंकि देखिए, आप और हम भी अगर कहेंगे तो एक आम आदमी की तरह है। कई बार हमारी भी शिकायतें होती हैं, और जब सुनवाई नहीं होता है तो एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर में आता है। तो एक आम आदमी के अंदर से जाहिर तौर पे यही बात सामने आ रही है कि देखिए, सुनवाई क्यों नहीं होती, सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं होता है, और हर कोई जो है इस तरह के एक अनूठा जो शिकायत दर्ज कराने का तरीका है वो नहीं अपना पाता है। बट जिस तरह से इसने अपनाया और जिस तरह से इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लगातार जिस तरह से चर्चा हो रही है, तो जाहिर तौर पे पूरी सिंपैथी इनके साथ है। और हर आदमी का जो दर्द है वो यही है कि हाँ देखिए, हमारी भी जन सुनवाई में हमारी भी बात नहीं सुनी जाती, हमारी भी शिकायत पर जो है एक्शन नहीं होता है। तो बहुत सारी सिंपैथी, और लगातार जो है हमको इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, एक अलर्ट मोड पे तो आएगी कि आगे कभी इस तरह के दोबारा से इस तरह का कोई वाकया ना हो जिससे कि अधिकारी या सरकार को बगले झांकना पड़े। अच्छा मुक्ता, मध्य प्रदेश में तो सरकार को हमने हमेशा कहते हुए सुना है कि आम लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हम होने नहीं देंगे, और इस वीडियो के सामने आने के बाद तो जीतू पटवारी की तरफ से भी तमाम बातें कही गई हैं। उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे तंज कसा है सरकार पर। क्या एमपी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन है अभी इस वीडियो के सामने आने के बाद? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लगातार हम सुनते आए हैं डॉक्टर मोहन यादव को। हर वक्त उन्होंने यही कहा है कि मैं हूं। जैसे इन्वेस्टर समिट होते हैं, रीजनल समिट होते हैं, तो लगातार उनसे पूछा जाता है कि इन्वेस्टर्स आते नहीं हैं, बहुत रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, तो वो लगातार कहते हैं कि कोई कुछ नहीं है, किसी को भी कोई परेशानी है डायरेक्टली मुझसे बात करिए, मैं हूँ, मुझसे आप मेरी समस्या आप बात कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पे जो उनकी मंशा ये है, ठीक है, मंशा आपकी ये है, लेकिन क्या डाउन द लाइन वो ट्रिकल हो रहा है? इस वीडियो से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो आपकी मंशा है, क्या वो आपके अधिकारी या आपके जो और आला अफसर हैं और भी जो लोग हैं तमाम अधिकारी, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं?
अब ये सवाल उठ रहा है। और कांग्रेस तो जाहिर तौर पे कांग्रेस का जो, अगर हम कह सकते हैं तो कांग्रेस अपोजिशन में है और उसका काम ही है कि इस तरह की जो वारदात या इस तरह के जो घटनाक्रम सामने आए तो उसके बाद वो सरकार के वर्किंग पे एक सवाल या निशान लगाए। तो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष को, उनको एक मौका मिल गया है कि हाँ वो क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जैसे मैं लगातार मैं आरोप लगाता रहा हूं सरकार की वर्किंग पे, तो देखिए इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, जाहिर तौर पे ये सही है। बिल्कुल, तमाम यहाँ पे अब सवाल उठ भी रहे हैं और हालांकि कहा जा रहा है कि इस पर सुनवाई होगी, आश्वासन इस व्यक्ति को दिया जा रखा है। क्या इस व्यक्ति की तरफ से कुछ बातें बताई गई हैं क्या मुक्ता की, क्या इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन वो अब कर रहे हैं, जो अनोखा तरीका उन्होंने अपनाया है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्या वो आगे भी इसी तरीके से जारी रखने वाले हैं? अब देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरह से उन्हें अब जो इनका वीडियो वायरल हुआ है और जिस तरह से उनकी बात सुनी जा रही है, तो अब हम मान सकते हैं कि उनका जो मकसद है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका मकसद तो सॉल्व हो गया कि वो जो बात अपनी पहुंचाना चाह रहे थे, अब उनकी बात सुनी जाएगी, अच्छे से सुनी जाएगी और उनको जो है निराकरण मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा इस तरह से कुछ करेंगे। हाँ, उनको देख के जो है अब दूसरे लोग इस तरह के अनूठे प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है मुक्ता, आप रखिएगा इस पे नजर रखिएगा, आप इस पे किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है या फिर व्यक्ति की तरफ से कोई और अपनी बात को सामने रखने का अनोखा तरीका अपनाया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचा